झांसी के मऊरानीपुर में एक पिता किडनैपर की तरह अपने 3 साल के बेटे को दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर उठाकर ले गया। बेटा मां की गोद में खेल रहा था, तभी उसका पिता अपने 2 साथियों के साथ चुपचाप पत्नी के घर पहुंचा। बाइक बाहर खड़ी करके अंदर घुसा और महिला की गोद से बेटा छीनने लगा। विरोध करने पर तमंचा अड़ा दिया। बेटे को बचाने के लिए महिला चिल्लाती हुई पति के पीछे दौड़ी। तब तक उसने बाहर खड़ी बाइक स्टार्ट कर दी। पत्नी ने हाथ पकड़ा तो बाइक की स्पीड तेज करते हुए बेटे को लेकर भाग गया। हड़बड़ाहट में उसके साथ आए 2 साथी बाइक पर नहीं बैठ सके, जिस पर पड़ोसियों ने दोनों को पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपने बेटे को लेकर पंजाब गया है, जिस पर मऊरानीपुर पुलिस पंजाब के लिए रवाना हो गई है और बच्चे को वहां से सकुशल वापस ले आया जाएगा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। दरअसल यह पूरी घटना झांसी में मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोहल्ले से सामने आई है, जहां रहने वाली वर्षा जोशी की शादी 5 साल पहले पंजाब के जालंधर निवासी रमन से हुई थी, जो कि पंजाब में आड़त का कारोबार करता है। वर्षा ने बताया कि शादी के 3 महीने बाद उसे पता चला कि पति का एक महिला से अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। सास को बताया मगर वो भी कुछ नहीं बोली। बाद में पति उसके साथ मारपीट करने लगा। तब वह अपने मायके मऊरानीपुर आ गई और यहीं पर उसने अपने बेटे को जन्म दिया। 2 साल तक वह मायके में रही, फिर ससुराल वाले आए और पंचायत हुई, जिसमें गलती मानकर वह लोग ससुराल वापस ले गए, जिसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वर्षा के माता पिता उसे लेने ससुराल गए तो वहां झगड़ा हो गया। इसके बाद वह बीते 6 सितंबर को बेटे को लेकर मायके आ गई, फिर उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। वर्षा ने बताया कि 17 सितंबर को वे घर पर थी, तब पति ने 3 लोगों को घर भेजा। वे बोले कि रमन तुम्हें घर ले जाना चाहता है, जिस पर उसने ससुराल जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद अगले दिन 18 सितंबर को जब वह घर पर अपने 3 साल के बेटे को खिला रही थी, जिसके साथ उसकी बहन भी थी, तभी पति 2 साथियों के साथ वहां आया। तीनों ने चेहरे ढके हुए थे। पति घर के अंदर आया और बेटे को छीनकर बाइक से भाग गया। वह चिल्लाते हुए बाहर भागी और पति का हाथ पकड़ लिया, मगर वो बाइक की स्पीड बढ़ाकर भाग निकला। इस हड़बड़ाहट में उसके दोनों साथी बाइक पर नहीं बैठ पाए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। इसके बाद पत्नी और परिजन बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो शुक्रवार को वह थाने पहुंचे। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी से मदद की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे को सकुशल वापस लाने के लिए पुलिस की टीमें पंजाब के लिए रवाना कर दी गई हैं। आप बोलो, घटना क्या है? ये हुआ, हम दोनों बहनें लेटे थे। ये आया हमारी दुकान पे गुटखा लेने। इसने 20 वाला गुटखा लिया, हमसे पानी मंगाया। हम ऊपर चले गए पानी लेने के लिए। इसने पानी पिया और चला गया। दोबारा आया रमन के साथ ही, हमारा लड़का लेके भाग गया। रमन भाग गया, ये पकड़ा गया हमारे यहाँ। भैया आपने देखा था इन लोगों को? कितने लोग थे ये लोग? 3 लोग थे और 2 लोग कहाँ गए? डीलक्स गाड़ी से थे, हमने गाड़ी नंबर नहीं देख पाया। डीलक्स गाड़ी से 3 लोग थे। हमारा आदमी था और जो लेके भाग। ये 2 लोग मस्जिद के पास रुके, एक आगे पहुंच गया था, ये मस्जिद के पास रुके, तो ये दोनों वहाँ पैदल। इन लोगों ने बच्चे को उठाया, फिर मोटरसाइकिल से भागे। आपने पकड़ा? ये नकाब में आए थे? ये नकाब पोस्ट थे। नकाब में था, हमारा हस्बैंड था, वो लड़के को लेकर बांधे थे 3 लोग। चलिए ठीक है। मऊरानीपुर झांसी। क्या मामला हो गया? कुछ बात नहीं थी सर, अब वो तो अचानक से हमला हुआ हमारे ऊपर। क्या हमला हुआ? हम बच्चे को 12:30 का टाइम था, बच्चे को लेटा के दूध पिला रहे थे सर। 3 लोग आए मुंह पे रुमाल बांध के, साथ में मेरा हस्बैंड था, मैंने उसे पहचान लिया। मेरे बच्चे को छुड़ाया और तमंचा मेरे छाती पे रख के हम लोगों को धमकी दी, मारपीट की और बच्चे को छिना के ले गया। दूसरा इंसान जो उसके साथ था वो दरवाजा लगाने लगा, हम लोगों को बंद करने लगा कमरे में। और ऊपर हमारे पापा सो रहे थे, हल्ला सुनकर वो नीचे आए, वो आदमी भाग गया। साथ में फिर हम लोग दौड़े, रमन बच्चे को लेकर निकल चुका था। वो दूसरा आदमी जो उसका साथी था वो पकड़ा गया, हम लोगों ने पकड़ लिया उसे। कोई विवाद सर, ये लोग दूसरी औरत को रखे हैं वो, और मुझे मारा पीटी करते, सास सब लोग मारते पीटते हमें। जैसे तैसे हमारे मम्मी पापा वहाँ पे लेने गए हमें, वहाँ पे भी ये लोग मारपीट की धमकी दे रहे थे। बहुत दिक्कतों से वहाँ से निकल के आए हम, उन्होंने भिजा दिया कि हमने। आपका पति ले गया? हाँ, हमारा पति ले गया सर। कितने वर्ष का बच्चा है? 3 साल का था सर वो। मऊरानीपुर सीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्चा सुरक्षित अपने पिता के साथ पंजाब पहुंच गया है। बच्चे को लाने के लिए पुलिस टीम पंजाब के लिए रवाना हो गई है। आज मऊरानीपुर थाने में एक महिला ने सूचना दिया कि मेरे बच्चे को मेरे पति जबरदस्ती गोद से छीन ले गए हैं। उनके 2 अन्य साथी थे जिन्हें हम पकड़ लिए हैं और
बच्चे की उम्र 3 साल है। इनकी शादी पंजाब में हुई थी। पति से अनबन होने के कारण ये गांधीगंज मऊरानीपुर में रहने लगी थी और अचानक आकर के ये घटना कारित किया। बच्चा सुरक्षित अपने पिता के पास पंजाब पहुंच गया है और 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं इनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चा लाने के लिए टीम गठित कर दी गई है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।